कि तू गलत मैं गलत, ये सब बातें हुई नहीं है। जाहिर सी बात है, बड़ा प्लेयर जो है रशिया है। ट्रंप ने जो पत्ते रशिया में खेलने थे खेल लिए। जेलेंस्की को चूज थोड़ा ना करना है, जेलेंस्की तो वैसे ही आपके रहमो करम पे पल रहा है। ये जो लड्डू है ये ट्रंप के लिए एक बहुत बड़ा लड्डू है, ट्रंप इसको छोड़ेगा नहीं। कि जेलेंस्की जो है या यूक्रेन को भी इंडिपेंडेंस मिलने वाली है रशिया के एग्रेशन से, ये हमें लग रहा था। लेकिन ये मीटिंग कभी यूक्रेन के बारे में थी नहीं। मुलाकात हुई, क्या बात हुई, बात बनी भी नहीं और खाली हाथ लौट गए डोनाल्ड ट्रंप। That is it. That is all President Trump got out of this. No ceasefire, no luncheon between the U.S. and Russian delegations. पुतिन मिला ट्रंप से और कुछ इनकी बातें हुई और कुछ बड़ी अजीबोगरीब इनकी बातें हुई हैं जो आज तक मीडिया में नहीं आई। कई घंटे हो गए और कुछ समय के बाद एक पूरा दिन हो जाएगा, मीडिया में बातें नहीं हुई। लेकिन कुछ ऐसे डिसीजंस लिए गए हैं जो कि हाफ कम्युनिकेट करे हैं। मैं सबके बारे में बताऊंगा, लेकिन सबसे बड़ा जो बेवकूफ इसमें बना है वो बना है जेलेंस्की। उन्होंने मीटिंग किया अपने लिए, ना कि जेलेंस्की के लिए। जेलेंस्की वाज नेवर इन द इक्वेशन। अब हुआ क्या है, पुतिन ने भी एक ऐसा मास्टर स्ट्रोक खेला दोस्तों, भाई मजा आ गया। मैंने आज तक कभी भी यूएसए के प्रेसिडेंट को घिरता हुआ नहीं देखा है। वो घिरा भी और गिरा भी। वो कैसे? क्योंकि पुतिन ने कुछ ऐसा अनप्रेडिक्टेबल कर दिया इस मीटिंग में कि डोनाल्ड ट्रंप को यह समझ नहीं आ रहा कि मैं हाँ करूं कि ना करूं। हाँ करते हैं तो मरते हैं, ना करते हैं तो बिल्कुल ऐसा लगेगा जैसे कि यूएस प्रेसिडेंट के अंदर पावर ही 6 तो न्यूक्लियर शिप्स खड़े हुए थे, इंक्लूडिंग 2 न्यूक्लियर सबमरीन्स रशिया की, पूरा इवेंट कवर कर रही थी अलास्का के आसपास। हाँ, उसके चारों ओर घेर के। मैंने को बताया तो वो स्ट्रॉन्ग एरिया है, रशिया का स्ट्रॉन्ग एरिया है। ये जो दिखा रहे थे कि F-22 है, B-2 है, दे डजंट मैटर। जो डिवास्टेटिंग पावर, क्योंकि वो लोग तो ऊपर से बम गिराते, कुछ गिरा सकते हैं एंड दे कैन शो द पावर। इट वाज ऑप्टिक्स फॉर द अमेरिकन पब्लिक, लेकिन रियल पावर में वी ऑल नो आर्कटिक का पावर। एंड और जो रशिया का प्रिपरेशन था, 6 प्लेन्स थे, 6 प्लेन्स, Tu-214, Tu-95 ज्यादातर, Tu-214, Tu-95, 96 एक्चुअली, IL-96 एंड Tu-214 टू बी एग्जैक्ट, Ilyushin 96 अच्छे प्लेन्स हैं रशिया के। और अब मुझे लगता है इनकी बिक्री भी चालू हो जाएगी, क्योंकि एवरीथिंग इज फॉर सेल दोनों साइड की तरफ से। दुनिया को लग रहा था कि भाई ट्रंप जो है वो हक करेंगे जाकर पुतिन को, या पुतिन उनको हक करेंगे, स्माइल करेंगे, नहीं करेंगे, क्योंकि जियो पॉलिटिक्स में छोटी छोटी चीजें बहुत मैटर करती हैं। क्या एक दूसरे को अवॉइड करेंगे, आंखों में आंखें डाल के बात नहीं करेंगे। लेकिन पुतिन ने वॉक किया वहां पर सुप्रीम कॉन्फिडेंस के साथ, वो भी कहां पर, अमेरिकन धरती के ऊपर, जैसे कि वो पूरे स्टेज को कमांड कर रहे हैं। दोनों लीडर्स ने हाथ मिलाया, दोनों बाद साइड बाय साइड वॉक करते रहे, ऊपर बॉम्बर्स घूम रहे हैं, पुतिन को फर्क नहीं पड़ता। सिंबॉलिक जेस्चर था। लेकिन दोनों जो है उसके बाद ट्रंप की लिमोजीन में दोनों लीडर्स बैठ कर गए हैं। सोच के देखिए एक सेकंड के लिए, अमेरिकन प्रेसिडेंट साथ में रशियन प्रेसिडेंट एक कार में राइड कर रहे हैं। पिछली बार कब आपने देखा था कि अमेरिकन प्रेसिडेंट और अमेरिकन प्रेसिडेंट दोनों इकट्ठे मिलकर वो वॉक कर रहे हो? वर्ल्ड दुनिया, जो पूरी की पूरी दुनिया है दोस्तों, इस एक राइड में वो चेंज हो गई, क्योंकि दो अपोजिंग पावर्स उसको बोलते हैं इकट्ठे वो ड्राइव कर रहे थे। उसके बाद 3-4 घंटे की मीटिंग होती है बिहाइंड क्लोज डोर्स, और दुनिया का फेट उसके अंदर डिसाइड करने की उन्होंने ठान ली है। यूक्रेन का वॉर कभी टेबल पे था ही नहीं। ये था ग्लोबल ट्रेड, इंटरनेशनल सिक्योरिटी, ये चीजें हैं जिसके बारे में उन्होंने डिस्कस किया है। यूक्रेन नॉट इवन इंपॉर्टेंट। क्यों? पहली बात यह है कि रशिया, उन्होंने एक बड़ा क्रिस्टल क्लियर कर दिया कि हम अपनी कंट्री और अपनी सॉवरेनिटी को हम डिफेंड कर सकते हैं, हमें किसी आउटसाइड इंटरफेरेंस की जरूरत नहीं है। याद आया कि ये चीजें कि वी कैन डिफेंड अवरसेल्व्स एंड हमें किसी बाहर के आदमी की इंटरफेरेंस की जरूरत नहीं है। लास्ट टाइम आपने कब सुना था? जब मोदी जी ने बोला था अपने घर में रहो, मैं अपने घर को संभाल सकता हूं। और ट्रंप के लिए भी ये रियलिटी चेक था। क्यों? उसके मुंह के ऊपर बोला गया, पंगा लेना बंद कर दे बेटा, तेरे से ना हो पाएगा। और जो तुम कह रहे हो कि मैं 24 घंटे में युद्ध बंद करा दूंगा, ये नहीं होगा। रीजन बीइंग, ये मेरी कंट्री है, मेरी टेरिटरी है, और इसके अंदर जो आप सारे मिलकर गन डालने की कोशिश कर रहे हो, पहले वो बंद करो, उसके बाद युद्ध भी बंद हो जाएगा। अब 3 घंटे में पहली बात यह कि जो ट्रंप बोल रहा था कि मैं ग्रेट डील मेकर हूं, एक तो वो टूट गया कि ही इज नॉट अ डील मेकर। बल्कि उसके मुंह पे उसको दिखाया गया कि बेटा थोड़ा ठंड रख, पंजाबी बोलते हैं थोड़ा टकैरा है। टकैरा का मतलब है जस्ट पुट द लिड ऑन योर हेड, बिकॉज तुम डील मेकर नहीं हो, डील नहीं करूंगा। अब यहां पे ट्विस्ट क्या है जो स्टनिंग है, पुतिन ने ट्रंप को बोला आंखों में डालकर, मैं तो तेरी धरती पे आ गया बेटा, नाउ आई इनवाइट यू टू मॉस्को।
सोच के देखिए, रशियन प्रेसिडेंट अमेरिकन प्रेसिडेंट को अपने कैपिटल में मॉस्को में इनवाइट कर रहा है, यानी कि अपनी टर्फ पे, अपनी ग्राउंड पर, और ट्रंप ही वॉज टेकन बैक। रिजेक्ट कर नहीं सकता, लेकिन वहां पे खड़े होकर बोला है कि अगर मैं मॉस्को आ गया इट विल बिकम वेरी कॉन्ट्रोवर्शियल, आई विल फेस क्रिटिसिज्म, यस इट इज पॉसिबल बट आई विल हैव टू थिंक अबाउट इट। बूम, यही है मास्टर स्ट्रोक। ये वही रशिया है जिसके ऊपर वेस्ट ने आइसोलेट किया हुआ है, 20,000 से ज्यादा सैंक्शंस हैं, और रशिया क्या बोल रहा है, आपको कॉर्नर करने के लिए मेरी धरती पे आके देखना, मैं तो तेरी धरती पे आ गया, तो मेरी धरती पे आ। और ट्रंप भाग गया है। क्यों? क्योंकि रशिया अब अपने टर्म्स को डिक्टेट कर रहा है और अमेरिका को फॉलो करना पड़ेगा। लेकिन ट्रंप वहीं पर रुका नहीं है। एक तो उसने रशिया के साथ जो ये आंसर दे नहीं पाया, उसके बाद वो कोई भी बात हो, भारत को ड्रामे के अंदर एंटर ना कराए, ये हो नहीं सकता। ये सारा जब ड्रामा चल रहा था, वहां पर अमेरिकन प्रेसिडेंट ने दोबारा से भारत का नैरेटिव शुरू कर दिया कि भाई मैंने जब टैरिफ की धमकी लगाई, भारत ने रशिया से तेल खरीदना बंद कर दिया। रियली? जब तुमसे पूछा गया था प्रेस कॉन्फ्रेंस में मिस्टर ट्रंप कि तुम अभी भी यूक्रेन से और ये रशिया से तेल भी खरीद रहे हो, गैस भी खरीद रहे हो, यूरेनियम भी खरीद रहे हो, तो भारत को तुम किस मुंह से बंद कर सकते हो? तो ट्रंप का आंसर मालूम है क्या था? उसका था आई डू नॉट नो दीज थिंग्स, यानी कि तुम्हें अपने कंट्री कहां से क्या खरीद रही है तुम्हें पता नहीं है, लेकिन तुम्हें भारत कहां से क्या खरीद रहा है उसके ऊपर तुम्हें चिंता है। इसको बोलते हैं ब्लफ। और ट्रुथ ये है कंप्लीटली ऑपोजिट। 1 अगस्त से लेकर 15 अगस्त तक दोस्तों, हम जो एवरेज जो इंपोर्ट कर रहे हैं रशिया से, वो 2 मिलियन बैरल्स ऑफ ऑयल है पर डे। ये 40% ज्यादा है जुलाई से। और ट्रंप क्या क्लेम कर रहा है कि भाई भारत ने तेल खरीदना बंद कर दिया। ये अपने कंट्री के बेवकूफ लोगों के लिए तो बड़ा अच्छा है। राहुल गांधी बड़ा खुश होगा इसके बाद, अब वो घेरेगा मोदी जी को। लेकिन जो ट्रंप की स्टेटमेंट है, दे हैव कोलैप्स्ड अंडर द वेट ऑफ फैक्ट्स। और फैक्ट ये है कि हमने 40% तेल और इंक्रीज कर दिया है रशिया से खरीदने के लिए। और ऊपर से 2 होगी मात। एक, इसका ब्लफ खुल गया। दूसरा, पुतिन ने जो इसको इन्वाइट किया रशिया में। अभी तक अमेरिका का बहुत गुड फ्रेंड था जेलेंस्की, बहुत गुड फ्रेंड था, और रूस दुश्मन था। अब इनको रूस से लगा फायदा, इन्होंने जेलेंस्की को दे थ्रू हिम अंडर द बस। जेलेंस्की इनके लिए बन गया डिस्पोजेबल एसेट कि जा तू भाड़ में, अब तू जाके देख। यही तो बोल रहा है, नाउ यू हैव टू रीच अ डील। मैं नहीं कर सकता, मैंने जितना करना था कर दिया। आगे वाली मीटिंग में आना है तो बता, मैं आ जाऊंगा, लेकिन मैंने जितना करना था कर दिया। तेरे ऊपर है और यूरोपियन कंट्रीज के ऊपर है। दे हैव थ्रोन जेलेंस्की अंडर द बस। अब आप ये देख लेना, हफ्ते 10 दिन के अंदर धीरे 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 अमेरिका जो है यूक्रेन को हथियार देना कम करना शुरू कर देगा। वैसे ही डिफेंसिव हथियार दे रहा है, ऑफेंसिव वेपन्स लॉन्ग रेंज तो दे ही नहीं रहा, वो भी बंद कर देगा धीरे धीरे। ठीक है, पहली चीज। और दूसरी चीज, जो पाकिस्तान वाली एनालॉजी क्या थी, जिस दिन भारत और अमेरिका के रिश्ते वापस अच्छे हो गए, जो कि हो जाएंगे, आई एम एस्टिमेटिंग बाय द एंड ऑफ दिस ईयर सब कुछ नॉर्मल होना शुरू हो जाएगा। क्योंकि ट्रंप को देखे, ट्रंप को जो तीर निकालने थे तरकश से, ट्रंप ने निकाल दिए। राइट, तरकश से जो तीर निकालने थे ट्रंप ने निकाल दिए, ट्रंप ने फायर कर दिए। अब ट्रंप क्या करेगा, नॉर्मलाइजेशन की ओर जाएगा। अगर इस साल के एंड तक सब कुछ ठीक हो जाता है, और अगर कुछ भेंट करना पड़ता है भारत को एज अ गुडविल जेस्चर, आप कुछ देते हैं ना एज अ गुडविल जेस्चर, आपकी लड़ाई हो रखी है तो आप कहते हैं गिफ्ट लेकर जाते हैं, वो गिफ्ट आसिम मुनीर होगा। मैं आपको बता रहा हूं आज की तारीख में इसने जेलेंस्की को निपटा दिया, ट्रंप ने। दोस्तों नमस्ते, जय हिंद। ट्रंप और पुतिन की मीटिंग में जेलेंस्की को लग रहा था कि यह मीटिंग रशिया और यूक्रेन की सीज़फायर के लिए है, पर यह मीटिंग सिर्फ ट्रंप और पुतिन के बीच की मीटिंग थी। यह मीटिंग 2 बड़े देशों की मीटिंग थी, न कि यूक्रेन को इंडिपेंडेंस करने की। इस मीटिंग से खबर निकल के आ रही है कि मीटिंग फेल हो गई, मीटिंग में कोई फैसला नहीं हुआ। पर दोस्तों धीरे धीरे सारा पत्ता खुलता जाएगा, क्योंकि रशिया यूक्रेन की सीज़फायर को छोड़ के काफ़ी सारी महत्वपूर्ण बातें हुई है। इस मीटिंग में अमेरिका, रशिया, चाइना, इंडिया को लेकर बहुत सारी महत्वपूर्ण बातें हुई है। अमेरिका और रशिया की जब भारत के साथ रिश्ते नॉर्मल होंगे यूएस के, ये देखना, अगर उसको जरूरत नहीं पड़ी उस वक्त आसिम मुनीर की, या आसिम मुनीर को निपटा देगा। मे बी जेलेंस्की विल से नो। ट्रंप एडवाइजेस यूक्रेन टू मेक अ डील आफ्टर अलास्का टॉक्स विद पुतिन। इसने बोला हो सकता है शायद जेलेंस्की मना कर दे, मैं तो भाई मदद ही कर सकता हूं। अब ये क्या करेगा, अभी तक इसने रशिया के ऊपर प्रेशर डाला था, भारत के ऊपर 50% टैरिफ, तेल मत खरीदो, ये मत खरीदो, वो मत खरीदो। ठीक है, डन, ओके, आपने प्रेशर डाल दिया। अब बेताल जो है ना, बेताल बैठा है पीठ पे, ये जो बेताल है इसने पुतिन की पीठ से उठा के, ट्रंप ने पुतिन की पीठ से बेताल उठा के इसने जेलेंस्की की पीठ पे डाल दिया कि बेटा अब तेरी जिम्मेदारी है, अब नाउ यू रीच अ डील। ये स्टोरी है। बेताल इसकी पीठ पे था, पहले इसकी पीठ पे था, इसकी पीठ पे जाके बैठ गया बेताल। 15 अगस्त के बाद जेलेंस्की के ऊपर है कि अगर पीस नहीं होता तो बेटा तेरी गलती है, तेरी गलती है, तू ही गलती कर रहा है। ये बात है यहां पे।